हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग की क्लास पहली कराएंगे, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको सी प्रोग्रामिंग की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें सी के सभी कोड होंगे और साथ ही साथ उसमें नोट्स भी होंगे। और अब चलते हैं, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सी प्रोग्राम के लिए एक कंपाइलर चाहिए, जो कि मेरे पास बीएस कोड है। आप चाहें तो और दूसरा भी कंपाइलर यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा। फ़ोल्डर के लिए हम सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएँगे। न्यू के बाद सबसे ऊपर जो आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे फ़ोल्डर। तो यहाँ पर हम सी नाम से फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है? और एंटर मार देंगे। तो ये हमारा फ़ोल्डर बनके हो गया तैयार। अब हम वापस वीएस कोड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हम जाएँगे, इस पे सबसे ऊपर फाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन द फ़ोल्डर पे जाएँगे और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाएँगे और उसके बाद यहाँ पे हमारे ये आ गया सी, सी नाम से ये हमारा फ़ोल्डर आ गया। उस पे सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा फ़ोल्डर इसमें आ गया। अब आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसमें एक फाइल बनाएँगे। मान लो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रोग्रामिंग कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आप करेंगे तो शुरू में हार्ड लगेगी, बाद में आपको नॉर्मल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम सी प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेलो डॉट सी के नाम से एक फाइल बनाते हैं। अभी ये भी समझाऊंगा मैं, ठीक? अब हेलो डॉट सी क्यों लगाई मैंने? सबसे पहली कंडीशन ये होती है सी प्रोग्रामिंग में कि सभी वर्ड हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और जो आपको फाइल का नाम रखना है वो रख सकते हो, उसमें बीच में डैश नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और आपने जैसे हेलो वर्ल्ड नाम रखा है, हेलो, ठीक है? उसके बाद डॉट सी का मतलब हो गया ये सी की फाइल है। तो इस सी की फाइल के लिए डॉट सी का हम उपयोग करते हैं। अब यहाँ से हम अपना कोड शुरू करते हैं, सी प्रोग्रामिंग का पहला कोड। तो सबसे पहले हम इसमें अपना कोड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एस टी डी डॉट। अब देखो, ये मेरा ऊपर का ढांचा एक तरीके से है सी प्रोग्राम का, वो तैयार हो गया। इसमें ये हेडर फाइल है, हैज इंक्लूड stdio डॉट एन इंट मेन और रिटर्न जीरो। ये कोई वो नहीं है कि आप लिख नहीं पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस होगी तो ये आप आसानी से आ जाएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसमें मेन चीज ये है कि हम हेलो वर्ड कहाँ से प्रिंट करें। तो यहाँ बेसिकली कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है प्रिंट एफ। और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद उसमें सेमीकोलन, और उसके बाद इसमें लिखेंगे हम हेलो। हेलो इसमें आप चाहे तो बड़े में भी लिख सकते हैं और छोटे में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद कर लीजिए, बंद कर देंगे फिर। तो इसके बाद इसे रन करके देखते हैं हम। रन कोड। हेलो वर्ड प्रिंट होके आ गई, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा नहीं हुआ। देखो, बेसिकली इसमें क्या हुआ, हमने इसे प्रिंट किया हेलो वर्ड। अब जैसे मान लो यहाँ हेलो कोड मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो हेलो कोड प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर हम चाहें दो लाइन प्रिंट करना है तो प्रिंट है, वही प्रोसेस है बिल्कुल। अब मैं मान लो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ब्राउन शर्मा, ठीक? और इसके बाद मैं रन करता हूँ। तो हेलो कोड है ब्राउन शर्मा। अब ये एक लाइन में आए और इसमें डैश भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने यहाँ पर प्लस ए लिखा है, ठीक? ये देखो, हेलो कोड है उद्धर करना, ये नीचे वाली लाइन पे हो गया। इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें बेसिकली ये हुआ, हमने स्लैश एन लगाया है, जिससे लाइन हमारी डाइवर्ट होकर एंटर की तरह रूप में काम कर रही है, जिससे जो नीचे वाली लाइन है वो अगली लाइन में प्रिंट हो। और आगे चलता हूँ हम। इसके अलावा हम आपको कहते हैं
एक बार हम ये दोबारा कोड लिखते हैं, ठीक है? एक नई फाइल बना लेते हैं। एडिशन डॉट सी। अब हम एडिशन के बारे में सीखेंगे। तो एडिशन के लिए फिर हम वही कोड लिख लेते हैं, और आप भी साथ ही साथ कोड लिखिए। और वो अब हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे। मान लो हमें ए एक वेरिएबल दे रखा है, एक बी दे रखा है, इसको ए प्लस बी करना है हमको। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इंट लेंगे। इंट में ए कॉमा बी, नहीं, ए ले लो, ठीक। दोबारा इंट बी। ओके। अब इसमें क्या करना है, हमें ए की वैल्यू रखनी है। तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें वो सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है। तो यहाँ पर हम सी ले लेते हैं, इंट सी, ठीक। अब यहाँ हम लिख रहे हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। ये अच्छा लगे इसलिए हम इसमें डैश दे देते हैं, ठीक। और इसमें भी, ठीक। अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो उसको प्रिंट एफ, और इसमें हम लिखेंगे परसेंट डी। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले भी लिखूँ। और उसके बाद कॉमा, और फिर उसका सी। और ये हमारा कोड बन हो गया तैयार। वैसे पहले रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे। 2 + 1 3। अब मान लो मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ 2। तो अब रन करता हूँ, 2 + 2 4। अब मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.5, ठीक। अब मैं 2.5 + 2 ये हो जाएगा 4.5। लेकिन ये 4.5 यहाँ प्रिंट नहीं होगा, यहाँ प्रिंट होगा ओनली 4। 0.5 कहाँ गया भाई? 0.5 कहीं नहीं गया है, क्योंकि हमने ये इंट में लिया है। पॉइंट वाली संख्याएं जब हम लिखते हैं तो उसमें फ्लोट में लेते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा। यहाँ मैंने मान लो 5 ले लिया, 5 + 2 7। यहाँ 7 प्रिंट हो गया। यहाँ पे मान लो एडिशन हो गया ये। और जैसे अगर इनपुट लेना है, तो इनपुट मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। अभी मैं बेसिकली समझा रहा हूँ कोड को। सबसे पहले लौट के हम हेलो वर्ल्ड पे ही आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसे भी डालते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। अब हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। हैट इंक्लूड stdio डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल होगी। उसके बाद इंट नेम, फंक्शन, और ये ब्रैकेट, उसके बाद रिटर्न 0। उसके बीच में जो आपका वो होगा कोड, वो उसके बीच में लिखने होगा। इसमें बेसिकली बात ये है। और आज की पहली वीडियो है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो में बताऊंगा आपको इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे देते हैं। और इनपुट आउटपुट पूरा मैं प्रोसेस करूंगा, उसमें पूरा समझाऊंगा एक तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। और मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा डेली की डेली वीडियो की, जिसमें प्ले लिस्ट में आपको सी के रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी।